नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। आज मैं चर्चा कर रहा हूं उस बात पर जिस पर लेकर देश में एक बवाल मचा था। जया बच्चन, जी हां, हमारे जाने माने देश के एक बॉलीवुड का जो घराना है अमिताभ बच्चन, उस परिवार में ये जया बच्चन इस तरह की बातें उन्होंने की थी कि जिसके बाद देश में एक चर्चा हो गई थी और दुनिया में एक ये तहलका भी मचा था कि भारत की एक महिला ये किस तरह की बातें कर रही है जो भारत की संस्कृति से मेल ही नहीं खाती। असल में आपको बता दें, जो जया बच्चन है अमिताभ बच्चन की पत्नी, उन्होंने अपनी नातिन यानी बेटी की बेटी नव्या नवेली के एक टीवी शो में, जिसका नाम है, ये आपको बता दूं, वो पॉडकास्ट शो है और शो का नाम रखा गया विद द हेल नव्या। इस प्रोग्राम में वो बात करते हैं कि महिलाओं के हम स्वास्थ्य पर, महिलाओं की विचारों पर हम ये प्रोग्राम में बात करेंगे। तो एक प्रोग्राम में 3 पीढ़ी यानी जया बच्चन और उसकी बेटी श्वेता बच्चन नंदा और उसकी बेटी की बेटी यानी नातिन, वो तीनों को एक साथ बिठाया गया और जो उसको होस्ट कर रही थी प्रोग्राम को, उसने सवाल किया कि आप जिस तरह से खुलकर राय रख रहे हैं कि शादी के पहले लड़कियों को अपना पति बनाने के पहले किसी व्यक्ति को ठीक से देखना परखना चाहिए और उससे व्यवहार दोस्ती करते हुए शरीर के संबंध भी बन जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पर होस्ट ने कहा कि यदि ये काम आपकी नातिन करना चाहे और वो शादी के पहले ही कुंवारी मां बन जाए तो क्या आप इसको नव्या को परमिशन देंगे? इस पर जया बच्चन ने कहा था कि मुझे बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है और मेरे समय में ऐसा होता नहीं था। उस समय केवल एक लड़का कोई पसंद कर दिया, उससे शादी हो गई, अगर उसके साथ रहने में कोई दिक्कत आ रही है तब भी हम उसको छोड़ते नहीं थे, लेकिन आज ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल उठा था कि ये जो जया बच्चन है, जो बॉलीवुड का एक जाना माना परिवार है, जिसको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। अमिताभ बच्चन ने आज क्या ट्वीट किया पूरी दुनिया सुनती है, पढ़ती है उसको। जया बच्चन क्या कह रही है, इसी तरह उसकी बात को सुना जाता है। ये जानते हुए भी जया बच्चन ने जिस तरह की बातें बोली कि वो ये कहना चाह रही हैं कि इस देश की जो लड़कियां हैं, अगर वो शादी के पहले किसी लड़के के साथ रहें, शरीर के संबंध बनाएं और पसंद नहीं आने पर उसको छोड़ दें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा पसंद करते रहें। जया बच्चन कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तब भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर उनके घर परिवार की लड़कियां ऐसा करें। तो जया बच्चन इस देश को क्या बनाना चाहती है, यह चर्चा चली रही थी। इस पर नव्या ने एक जगह में फिर से अपनी प्रतिक्रिया दे दी और नव्या अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि भाई इसमें दिक्कत क्या है, और नानी ने जो ये बोला है तो मैं इसको याद रखूंगी। मतलब समझ रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है उसको भी। और इसका मतलब यह है कि एक ये जो बॉलीवुड है, जिसको अभी तक कहा जा रहा था गटर, ये देखने में तो ठीक ही लग रहा है कि जो गटर की संज्ञा दी गई, सारा बॉलीवुड इस पे बिलबिला गया था कि हमको गटर में कहा जा रहा है। अभी तो जूही चावला एक दिन मुंबई में बोल रही थी कि मैं यहां रहते हुए महसूस कर रही हूं, उसको गटर लग रहा है। बॉलीवुड को नहीं कहेंगी, वो पूरे मुंबई को बदनाम कर रही है, वो महाराष्ट्र को बदनाम कर रही है। लेकिन आज ये समझ में आ रहा है कि पूरा महाराष्ट्र, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, जो इस देश के लिए कुर्बान होने वालों का महाराष्ट्र है, जो पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने वाला महाराष्ट्र है, आज वहाँ इस तरह के लोग बैठे हुए हैं कि हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले शाहरुख खान एक टीवी प्रोग्राम में इसी तरह बोल रहे थे कि साहब हमने अपने टाइम तो ऐसे ही गुजार दिया और नहीं तो हम भी आज की तरह ऐश करते, कुछ ड्रग व्रग लेते। तो टीवी एंकर ने उस समय उनसे पूछा कि क्या आपका बेटा जो है वो कभी ऐसा करेगा? तो बोलते हैं हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर के ड्रग ले। अरे पता कैसे चलेगा कि वो जवान हो गया है? तो हमने देखा कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान बाकायदा ड्रग पार्टी के लिए जाते हुए उसके पहले एनसीबी ने धरा, जेल के अंदर बंद रहा, फिर वीडियो आई कि किस तरह से वो ड्रग का आदी हो चुका है। ये बात अलग है कि पैसा और पावर के रसूख से वो सब जेल के अंदर जाने से छूट गए, आज वो बाहर हैं और शायद
कोई फिल्म आएगी, सीरियल आएंगे, उसकी छवि को साफ भी कर दिया जाएगा, लेकिन अंतरात्मा शाहरुख खान की जानती होगी कि उनके बच्चे कैसे हैं। और आप देखें, उसी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ अंतरंग वीडियो सामने आई थी, जिसके बाद में यह कह दिया गया ये उनकी तो फोटो ही नहीं है। यानी जया बच्चन की जो नातिन है नव्या, ये और शाहरुख खान का बेटा, ये दोनों एक गाड़ी में कुछ वीडियो उनके आए थे कि अंतरंग संबंध बनाते हुए वो इन्होंने वहां नशे की हालत में, वो वीडियो की मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी बवाल मचा था कि जो एक जाना माना परिवार कहा जाता है, जिसको सब आदर करते हैं, अमिताभ बच्चन, इसको महानायक बोला जा रहा है। ऐसी पदवी, महानायक ऐसे होते हैं? हमने श्री भगवान राम जी को, हमने वहां उनको महापुरुष कहा, किस लिए? हमने उनको जो है वो जो संज्ञा दी भगवान की, उनके कर्मों के कारण, जो उन्होंने देश समाज के लिए किया। हालांकि वो अवतार पुरुष थे, अब लोगों की आस्था है उस तरह से, लेकिन हमने उनको पुरुषोत्तम कहा, पुरुषों में उत्तम, क्योंकि उन्होंने जो अपने जीवन में कहा किया पुरुष होने के बाद, वो एक अपने आप में एक सर्वोत्तम कैटेगरी है। हम महानायक कह रहे हैं अमिताभ बच्चन को, तो अमिताभ बच्चन का व्यवहार कैसा है? एक पुरुष होने के कारण उनके परिवार में उनकी पत्नी अपनी नातिन के बारे में इस तरह की बातें कह रही है, और इसका मतलब समझिए कि वो पूरे देश की बच्चियों के बारे में एक मैसेज दे रही है कि यदि आप ऐसा करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरफ शाहरुख खान अपने बेटे को ड्रग लेने के लिए बोल रहा है, एक तरफ ये जया बच्चन इस तरह की बातें बोल रही है, और अमिताभ बच्चन अगर मौन होकर के ये सब देख रहे हैं। अब मैं कहूंगा पत्रकारों से कि अमिताभ बच्चन की भी इस पे प्रतिक्रिया जरूर लें, ताकि पता चले कि सदी का महानायक कहने वाला ये जो व्यक्ति कहा रहा है अपने आप को, और जो लोग कह रहे हैं उनकी भी आंख और कान खुलें कि जिसको वो महानायक कह रहे हैं सदी का, उसके क्या विचार हैं। इसमें जरूर पत्रकारों को पूछना चाहिए कि अमिताभ बच्चन जी, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या इस देश की संस्कृति को, सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट करने का बॉलीवुड ने ठेका लिया हुआ है? इस तरह की नग्नता, हिंसा पहले से वो परोसते आए हैं और एक विशेष धर्म के एजेंडे को लागू करते आए हैं। बड़ी साजिश के तहत इस देश में उर्दू का प्रचार प्रसार ये बॉलीवुड के माध्यम से हुआ है। आपको याद है कोई हिंदी में गाना, कह सकते हैं आप हिंदी में, उर्दू का प्रचार ही तब शुरू हुआ है जब ये बॉलीवुड ने गाने बनाए, डायलॉग बनाए, फिल्में बनाई, उससे ज्यादा प्रचार हुआ। ये एक एजेंडे को चलाने वाले लोग इस देश की संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं और यहां उनको हीरो बनाया जा रहा है। अब समय है कि इन लोगों को एक्सपोज किया जाए, इन लोगों का प्रतिकार किया जाए। आपको अगर विचारधारा ये अपने परिवार में रखनी है तो आप रखिए। बहुत सारे काम इंसान ऐसे करता है जो करता तो है लेकिन पर्दे में, या सड़क पे खड़े होकर बताता है कि मैंने अपना बच्चा कैसे पैदा किया, मैं बच्चा पैदा करने के लिए क्या क्या करा, ऐसे बताता है। कुछ चीजें पर्दे की हैं, लेकिन ये बॉलीवुड वाले इस गटर की गंदगी को दुनिया में दिखाने पे लगे हुए हैं, उछालने पे लगे हुए हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी विचारधारा कैसी है, इनके परिवार के हालात कैसे हैं। बॉलीवुड वाले लोग चाहते हैं कि सारी दुनिया ऐसी हो जाए। तो वो जो कहावत है, अंधों में काना सरदार, कहेंगे ये एक आंख वाला है, इसको सरदार बना दो। तो वो जो कहावत है वो इसी ऐसे ही लोगों के में से आई है कि ये इस गंदगी को पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि अमिताभ बच्चन की नातिन ऐसी हो गई है। साहब वो तो कुंवारी मां बन गई है। शाहरुख खान का बेटा वो तो शादी के पहले ही बाप बन गया है। कोई इस तरह की चर्चा ना कर सके, इसके लिए ये बॉलीवुड वाले शायद, मैं शायद कह रहा हूं कि इस तरह के प्रचार दुष्प्रचार में लगे हुए हैं ताकि भारत में ऐसे हजारों लोग, युवक युवती हो जाएं ताकि इन पर फिर कोई सवाल ना उठाए, ये कहें ये तो आम है, वो भी है, ये भी है, ये भी है। जैसे आज इस देश में चलता है ना कि साहब तुम चोर हो, वो बोलता है साहब मुझे चोर कह रहे हो, इनने भी तो करी है, इसने भी तो करी है, इसने भी तो करी है। तो ये इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप चोर नहीं हैं अगर 10 और चोर हैं। इस जो ये गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए,
ये भी एक देश की समस्या है और इस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हम सारी चीज़ें सरकार के ऊपर छोड़ भी नहीं सकते। हम सामाजिक लोग हैं जो अपने को समझते हों कि ये समाज में गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, इनका प्रतिकार आप और हमको ही करना पड़ेगा। ये समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम ही ने इनको हीरो बनाया है, हम ही ने इनकी पिक्चरें देख देख कर, सीरियल देख देख कर इनकी जेब में पैसे भरे हैं, जिससे ये ऐशो आराम कर रहे हैं, और इसीलिए इनको इनकी औकात दिखाना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। मैंने अपना काम कर दिया। मैंने इस चैनल के माध्यम से ये एक विचार दिया है कि मैं नाव्या के और उसकी नानी के इन विचारों से कतई सहमत नहीं हूं, और मैं कतई इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता, ना मैं इस बात को स्वीकार करता कि इस तरह की चीज़ें प्रचारित की जाए, क्योंकि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता ये सनातन है, और सनातन संस्कृति में, जीवन में शादी के बिना कभी भी कुंवारा माँ या पिता बनना ये अच्छा नहीं माना गया है। और इसलिए इस पर बाकायदा अब देश के लोगों को अभियान चलाने की आवश्यकता है। इस वीडियो को अमिताभ बच्चन तक पहुंचाना और बॉलीवुड के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना जो इनको हीरो बनाने में लगे हुए हैं, ये आपका और हमारा काम है। जरूर इसमें आप कमेंट करिए कि ताकि अमिताभ बच्चन जैसे लोगों की आंखें खुलें, शाहरुख खान को कुछ अकल आए। और आपकी क्या राय है, इसको शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो बॉलीवुड के हर व्यक्ति और मोदी जी तक पहुंचे। वंदे मातरम।